हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। लेकिन बच्चों, एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करने से पहले आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। देखो, लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये आपका लीनियर मोमेंटम का सिंबल है। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। कोई भी बॉडी बच्चों, कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रही है या रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उस पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम भी होता है और एंगुलर मोमेंटम भी होता है। एंगुलर मोमेंटम भी होता है। वो जो एंगुलर का मतलब क्या होता है, एंगुलर से आपको क्या आइडिया मिल रहा है, क्या हिंट मिल रही है। कहीं पे भी अगर एंगुलर वर्ड लिखा है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है। एंगुलर, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम एंगुलर की बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं या एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं या सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। समझ लो। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है बच्चों, तो उसके पास मोमेंटम जो होता है ना, उसके पास लीनियर मोमेंटम तो होता ही है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है। उसी तरीके से बच्चों, अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी तो होता ही है, लेकिन उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। उसी तरीके से बच्चों, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसने डिस्प्लेसमेंट तो किया ही है, उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो किया ही है, लेकिन उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी किया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे मैं एक चीज आपको बता देता हूं। देखो, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल यहां पे ऐसे क्या कर रहा है, सर्कल में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, यहां घूमने में लगा हुआ है, इस ये सेंटर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये अगर बॉडी यहां पे, ये बॉडी अगर यहां पे घूम रही है, अगर ये बॉडी यहां पे घूम रही है, तो देखो यहां देखो, जैसे मान लो ये जो पार्टिकल, इस पार्टिकल ने यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक कुछ लेंथ कवर किया, कुछ लेंथ कवर किया। तो उसने यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ कवर किया, इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लेट सपोज इसने यहां से लेकर के यहां तक का जो ये लेंथ कवर किया, उसे मैंने एक्स से डिनोट कर दिया। लेकिन बच्चों, इसने ये वाला लेंथ तो कवर किया ही है, लेकिन बच्चों ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी बॉडी के मोशन को किस एंगल से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। देखो बच्चों, ये कहना भी सही है, ये बात कहनी भी सही है कि इसने ये वाली लेंथ कवर करी है। लेकिन बच्चों, अगर मैं यहां से सेंटर से इसे ऑब्जर्व करता हूं, इसके मोशन को अगर यहां सेंटर में बैठ करके ऑब्जर्व करूंगा, तो मैं ये पाऊंगा कि इस बॉडी ने बच्चों, इस बॉडी ने ये कुछ एंगल भी कवर किया, थीटा एंगल भी कवर किया। देखो इस तरीके से ये थीटा एंगल भी कवर किया। देखो, इसने ये वाला लेंथ तो कवर किया ही है, सही बात है कि इसने ये लेंथ कवर किया, लेकिन बच्चों इसने ये थीटा एंगल भी कवर किया है। तो दिस इज, ये जो थीटा एंगल है बच्चों, इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो बच्चों, अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को ब्रीफली पढ़ना है, तो इसके ऊपर बच्चों टॉपिक वीडियो है, मतलब इसके ऊपर मैंने टॉपिक वीडियो बना रखा है और वहां पे मैंने ब्रीफली इसे एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक वीडियो है वो आपको कहां पे मिलेगा बच्चों? कहां पे मिलेगा? देखो, जो आपका चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 के ही अंदर आपको ये वाला टॉपिक वीडियो मिलेगा, जहां पे मैंने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं। वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझाया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इनके बारे में समझाया है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, इस हमारा जो टॉपिक है वो तो एंगुलर मोमेंटम है ही, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस टॉपिक वीडियो को देखिए, ठीक है। आप चैप्टर थर्ड जो मोशन इन ए प्लेन चैप्टर है, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको ये वाला टॉपिक वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस टॉपिक का लिंक लगा दूंगा, वहां से भी आप इस टॉपिक वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, तो या रोटेशनल मोशन कर रही है, तो वो बॉडी बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो करती ही है, लेकिन बच्चों वो बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी करती है, ठीक है। ये उसका रेडियस वेक्टर है, तो उसने यहां से लेकर के यहां तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी किया। मान लो कोई भी एंगल हो सकता है, ये 30 डिग्री का एंगल उसने कवर किया या 40 डिग्री का एंगल उसने कवर किया, जो भी कवर किया। वैसे इस एंगल को रेडियन में मीजर किया जाता है, ठीक है, रेडियन में मीजर किया जाता है, डिग्री में मीजर नहीं किया जाता। अब देखो बच्चों, ये जो थीटा होता है, अरे ये जो एक्स है, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसमें कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन भी मैंने आपको बताया है, और ये वाला रिलेशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, ठीक है। चलो मैं इस रिलेशन को बता देता हूं, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। ये रिलेशन होता है एक्स इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर क्या है बच्चों? यहां पे का रेडियस वेक्टर, ठीक है। बच्चों, अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने ही जा रहे हैं, थोड़ा सा इसे सुन लीजिए जो मैं यहां पे समझा रहा हूं, ये रोटेशनल मोशन से ही रिलेटेड है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, देन एंगुलर मोमेंटम है। तो हमारा टॉपिक एंगुलर मोमेंटम ही है। तो किसी बॉडी के पास अगर एंगुलर वेलोसिटी होगी बच्चों, तो उस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा, उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है। अब देखो लेक्चर थोड़ा काफी बड़ा होने वाला है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हर चीज हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो बच्चों 20 से 25 मिनट में भी ये टॉपिक कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हर चीज को पकड़ते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या चीज है, देखो x इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो ये x क्या है बच्चों, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान से सुनिए इसे, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये r क्या है, ये तो रेडियस है। और ये क्या है आपका, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों देखो होता क्या चीज है, देखो अगर ये पार्टिकल जैसे इसने यहां से लेकर के यहां तक ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया, टी टाइम लिया, तो x अपॉन टी क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी। उसी तरीके से बच्चों अगर इसने ये जो थीटा एंगल कवर किया, ये वाला जो थीटा एंगल कवर किया, इस थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो इसने थीटा, अगर इसने यहां से लेकर के यहां तक ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया, इसे टी टाइम लिया, तो ये वाला एंगल कवर करने में भी इसने टी टाइम ही लिया होगा। तो ये थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। तो बच्चों ये जो एंगल है ना, ये एंगल चेंज होने में लगा हुआ है। तो ये एंगल चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इस एंगल के पास वेलोसिटी है, इस एंगल के पास वेलोसिटी है। उसी वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। समझ रहे हो ना। जैसे बच्चों यहां पे ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ऐसे पोजीशन चेंज कर रहा था। तो कोई बॉडी अगर पोजीशन चेंज कर रही है तो उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास लीनियर वेलोसिटी है। वैसे अगर बच्चों यहां पे ये अगर अपना एंगल चेंज कर रहा है, पहले इसका एंगल इतना रहा होगा, फिर इतना रहा होगा, एंगल बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो एंगल अगर चेंज हो रहा है तो 100% इस एंगल के पास क्या है, वेलोसिटी है। तो जिस एंगल के पास वेलोसिटी होता है उस एंगल को क्या, उसे क्या बोला जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है, ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे ये जो रिलेशन था, ये वाला जो रिलेशन था बच्चों, ये क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन था। उसी तरीके से बच्चों लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वो भी मैं बता देता हूं। v इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। v इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो v क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी है। v क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी है। और ओमेगा क्या है, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। बच्चों देखो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज यहां पे मैं आपको बता तो रहा हूं, पर मुझे थोड़ा सा अच्छा फील भी नहीं हो रहा है कि मुझे ये दोबारा बताना पड़ रहा है। एक्चुअल में इसके ऊपर ये टॉपिक वीडियो मैंने बना रखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, पर मुझे यहां पे हल्का फुल्का ही समझाना पड़ रहा है। देखो मैं यहां पे हर एक चीज नहीं बताऊंगा, अगर मैंने इसके ऊपर टॉपिक वीडियो बना रखा है तो देन यहां पे मैं हल्का फुल्का ही इस चीज को बताऊंगा। मैं ब्रीफली एंगुलर मोमेंटम समझाऊंगा आपको, ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसे मैं पूरा समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पे ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये थोड़ा मैं फास्ट समझा रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पे तो अगर आपको इसे ब्रीफली समझना है तो आप टॉपिक वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब देखो ये तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आर इनटू एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरीके से बच्चों क्या होता है आपका, ये एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। तो आपका एक तो जस्ट एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन, जिसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो बच्चों ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल चेंज हो रहा है, इस एंगल के पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, इस एंगल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, इस एंगल के पास एंगुलर मोमेंटम भी है, इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी है। जैसे बच्चों ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम भी है। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, ये होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा, क्योंकि इसका एंगल क्या हो रहा है, इसके एंगल के पास वेलोसिटी है। तो जिस पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी होगी बच्चों, उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वही हम यहां पे समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा देखो यहाँ पे बुक में कुछ रिलेशन समझा रखा है कि एक लीनियर मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। देखो बच्चों लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन की हम बात कर रहे हैं। जनरली हम स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हम इन फॉर्मुलेस का यूज करते थे। जैसे एक्सेलरेशन के लिए हम dv बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, वेलोसिटी dx बाई डी टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये x, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी।
उसी तरीके से बच्चों रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट कर रही है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कर रही है, जिसे हम थीटा बोलते हैं। अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है, रोटेशनल मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है तो उसके पास अगर वेलोसिटी है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, उसके पास क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। और उसी तरीके से अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। अगर बॉडी के पास मास है तो बॉडी के पास रोटेशनल मोशन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, ठीक है। जैसे लीनियर मोशन के केस में मान लो किसी बॉडी के पास अगर मास है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो उसी तरीके से रोटेशनल मोशन के केस में टॉर्क आ जाता है, फोर्स की जगह में क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, और मास की जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। मोमेंट ऑफ यहाँ पे तो देखो मास है, मास की जगह में यहाँ पे रोटेशनल मोशन में क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ये आई से इसे डिनोट किया जाता है। तो लीनियर मोशन के केस में जो रोल मास प्ले कर रहा है, रोटेशनल मोशन के केस में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, ठीक है। तो जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बच्चों, तो फोर्स का इक्विवेलेंट यहां पे क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। देखो फोर्स की वजह से अगर मान लो किसी बॉडी पे अगर कोई बॉडी फ्री टू मूव है बच्चों, कोई बॉडी अगर फ्री टू मूव है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, देखो फ्री टू मूव का मतलब क्या होता है, फ्री टू मूव का मतलब मान लो जैसे ये कोई बॉडी है और इसके सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में उसे एक्सेलरेशन भी मिलेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये तो बच्चों ये क्या था, ये लीनियर मोशन था। तो जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही मोशन भी कर रहा है, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसको सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगाना पड़ेगा, देन वो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो देन आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों अगर मान लो कोई बॉडी है किसी भी शेप की हो सकती है बॉडी, ठीक है, और मान लो यहां से हमने इसे फिक्स कर दिया, इसे हमने पाइवोट कर दिया, क्या कर दिया, पाइवोट कर दिया, मतलब यहां से हमने इसे फिक्स कर दिया, यहां से कील हमने क्या कर दी, इसमें मतलब कील गाड़ दी है हमने इसमें। देन बच्चों अगर मैं इस बॉडी पे कुछ फोर्स लगाता हूं, ऐसे मैंने कुछ फोर्स लगाया, एक रिजिड बॉडी है ये, तो ये बॉडी क्या करेगी बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी, क्या करेगी, रोटेट करेगी ना, ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो बच्चों अगर बॉडी रोटेट करती है तो बॉडी किस वजह से रोटेट करती है, देखो फोर्स की वजह से तो रोटेट कर ही रही है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी में अगर टॉर्क यहां पे क्रिएट हो रहा है, अगर यहां पे टॉर्क बन रहा है, देन इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा बच्चों। अगर इसमें टॉर्क बन रहा है देन टर्निंग इफेक्ट आता है। फोर्स की वजह से बच्चों क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब बॉडी क्या करती है, लीनियर मोशन करती है। लेकिन बॉडी अगर टर्निंग इफेक्ट है, अगर बॉडी में बॉडी का रोटेशनल मोशन कर रही है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर क्रॉस एफ होता है। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। जब आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। अगर वो रोटेट कर रही है, इसका मतलब 100% वहां पे टॉर्क क्रिएट हो रहा है। टॉर्क की ही वजह से बॉडी क्या करती है बच्चों, रोटेट करती है। टॉर्क की वजह से बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। तो फोर्स का इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बच्चों, टॉर्क हो जाता है। मतलब फोर्स का एनालॉगी क्या है, टॉर्क है, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से बच्चों क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। उसी तरीके से बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है। मास की जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, जैसे यहाँ पे मास है ना, मास की जगह में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। रोटेशनल मोशन के केस में मास की जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो देखो यहाँ पे मास था ना, मोमेंटम की जगह में एंगुलर मोमेंटम आ गया, मास की जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, और वेलोसिटी की जगह में एंगुलर वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी की जगह में ये वाला एंगुलर वेलोसिटी आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया यहाँ पे, और एक्सेलरेशन की जगह में एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले याद कर सकते हो। चलिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है, पहले उसे स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसके बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं। देखिए इसका जो बेसिक जनरल फॉर्मूला है ना, जो एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है, इसका जो बेसिक जनरल फॉर्मूला है वो है आपका आर क्रॉस पी। क्या है, आर क्रॉस पी। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों इसे, ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसका जो बेसिक जनरल फॉर्मूला है वो आर क्रॉस पी है। फिर बाद में हम इसके एक्सप्रेशन को चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे एंगुलर मोमेंटम के। जैसे एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला ये भी होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये भी एक्सप्रेशन होता है, लेकिन अभी इस एक्सप्रेशन को मैं बाद में डिराइव कराऊंगा। सबसे पहले जो बेसिक जनरल फॉर्मूला है बच्चों, वो एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी है। देखो जैसे मैंने टॉर्क का आपको एक टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, टॉर्क का जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, आर क्रॉस एफ होता है। क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना।
उसी तरीके से बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, देखो बच्चों यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये आर है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये टॉर्क है, ये फोर्स है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये मोमेंटम है। देखो हर जगह आर 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 आ रखा है। आर क्या है, ये आपका रेडियस वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो आप इसे। देखो हर जगह यहाँ पे आर आ रखा है। यहाँ पे ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे आर आ रखा है। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे आर आ रखा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, आर आ रखा है। ये टॉर्क है, तो यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे आर आ रखा है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पे आर आ रखा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जनरल फॉर्मूला यही है आपका, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। ठीक है, तो जो आपका बेसिक जनरल फॉर्मूला है बच्चों वो यही है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। अब देखो ये है क्या चीज, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे ये एंगुलर मोमेंटम है, ये आर है, ये क्रॉस है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका लीनियर मोमेंटम है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मोमेंटम की जगह में बच्चों हम मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एम मास क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है। देन बच्चों इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो ये मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। देन फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आर क्रॉस वी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। देखो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी ही होता है, पी क्रॉस आर मत कर देना, आर क्रॉस पी ही होता है। पी क्रॉस आर का कुछ अलग मीनिंग हो जाता है, आप गलत डायरेक्शन निकालने लग जाओगे नहीं तो एंगुलर मोमेंटम की। आर क्रॉस पी ही होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस पी है, पी क्रॉस आर नहीं है, आर क्रॉस पी है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये एक्सप्रेशन हमें क्या मिल गया, एम इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम आर क्रॉस बी। अब देखो बच्चों यहां पे ये देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, गलती से इसे मल्टीप्लाई मत समझ लेना बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर भी मैंने टॉपिक वीडियो बना रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कोई दो वेक्टर हैं, उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो बच्चों उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमें क्या करते हैं, ये दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है, ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो बच्चों हम फाइनली इसे ऐसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी को, जैसे ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है ना, उसी तरीके से आर क्रॉस वी को हम क्या लिख सकते हैं, आर वी साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों ये एक्सप्रेशन इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, अधिकांश जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं सारे इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं, मतलब। ठीक है, अब देखो इसका मतलब मैं समझाता हूं ये है क्या चीज। देखो यहां पे सपोज करके यहां पे कोई एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मूव कर रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी मान लीजिए इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है बच्चों, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, अब देखो बच्चों सबसे पहले अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम हम या तो किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं या किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आपको एक ऑरिजिन पॉइंट लेना पड़ेगा, तो कहीं पे भी वो पॉइंट आप ले सकते हो। चलो मैंने यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर दिया, मैं इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का क्या निकाल रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूं। और इस पार्टिकल का मास क्या है बच्चों, एम है। ये जो पार्टिकल यहां पे दिख रहा है इसका मास क्या है, एम है। ठीक है, और ये पार्टिकल इस ऑरिजिन पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर है, मतलब ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये आर डिस्टेंस दूर है। तो बच्चों इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर की यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है, मतलब ये पार्टिकल यहां पे ना, तो ये पार्टिकल इस ऑरिजिन पॉइंट से, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऑरिजिन पॉइंट ये है, तो ये जो पार्टिकल है जिसके पास v वेलोसिटी है वो इस ऑरिजिन पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है, और ये r डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ती है। ये आर क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो इस पार्टिकल की। मान लो यहां पे ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी के हम क्या कर रहे हैं, इसका ये जो मोशन कर रही है उसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, इसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं, और हमें इसका एंगुलर मोमेंटम मीजर करना है। ठीक है, हमें इसका एंगुलर मोमेंटम मीजर करना है। देन बच्चों यहां पे देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, पार्टिकल यहां पे,
वेलोसिटी की डायरेक्शन ही है। और ये आपका क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, या आर वेक्टर भी आप इसे बोल सकते हो। तो इसकी डायरेक्शन ये है। और यहाँ पे इन दोनों में क्या बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। देखो ये एम आर वी साइन थीटा है ना, तो ये आर और वी में जो एंगल बनेगा उसे थीटा बोला जाता है। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, आर की डायरेक्शन ये है, ठीक है, आर की डायरेक्शन है, तो इन दोनों में क्या बन रहा है एंगल, ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप बच्चों ये जो पार्टिकल, इस पार्टिकल का अगर आप मास जानते हो, इसका ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, ये वाला डिस्टेंस अगर जानते हो, और ये वेलोसिटी भी जानते हो, इसका मास भी जानते हो, और ये थीटा एंगल भी जानते हो, तो देन आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। लेकिन बच्चों कुछ बुक्स में इसे कुछ डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्रेस किया गया है। देखो कैसे एक्सप्रेस किया गया, ये मैं आपको समझा देता हूं। जैसे बच्चों L इज इक्वल टू क्या था, L इज इक्वल टू आपका एम आर वी साइन थीटा है ना। तो बच्चों इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखो कैसे लिखा जा सकता है, एम वी आर साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। आप देखो चाहे एम आर वी साइन थीटा करो, चाहे एम वी आर साइन थीटा करो, दोनों ही केसेस में आपको सेम एंगुलर मोमेंटम मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सेम एंगुलर मोमेंटम मिलते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों यहां पे ये जो एम आर वी साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसे मैं समझा देता हूं। ये जो एम आर वी साइन थीटा, ये जो वी साइन थीटा है, ये क्या चीज है, ये एम आर वी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी बताता हूं ये वी परपेंडिकुलर क्या है। और ये जो एम वी आर साइन थीटा, ये क्या है, एम वी, ये आर साइन थीटा क्या, आर परपेंडिकुलर है, ठीक है। वैसे बच्चों इससे बच्चे कई बार जो है ना, बच्चे इस एक्सप्रेशन से कंफ्यूज होते हैं, होंगे भी कंफ्यूज। एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन को बताना ही नहीं चाहिए बच्चों को, ठीक है। लेकिन बता रहा हूं बच्चों, बुक्स में दे रखा है, हो सकता है आपकी स्कूल्स में भी ये टीचर बता रहे होंगे, हल्का फुल्का बता रहे होंगे, देन बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, बोलते हैं कि हमारे सर ने तो ये बताया, आपने नहीं बताया, ठीक है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। पर बच्चों इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। मोर देन 90% क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, नीट IIT में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, देन बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, ये वाला एक्सप्रेशन भी दे दिया जाता है। तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन समझाया जाता है। मतलब आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप इसी एक्सप्रेशन से जो है एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। आप इस एक्सप्रेशन से भी एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, मतलब उसे लिखने का तरीका है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखो बच्चों यहां पे ये V परपेंडिकुलर है, ये R परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो V साइन थीटा है ना बच्चों, ये जो V साइन थीटा है ये R के परपेंडिकुलर है, और ये जो R साइन थीटा है ये V के परपेंडिकुलर है। कैसे है परपेंडिकुलर, ये मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअल में हकीकत में आपको बच्चों यही एक्सप्रेशन याद रखना है। और जो बेसिक जनरल फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, वो तो यही है बच्चों, बेसिक जनरल फॉर्मूला तो यही है, बेसिक जनरल फॉर्मूला यही है। लेकिन एक्सप्रेशन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे आप अधिकतर जो न्यूमेरिकल जो सॉल्व करोगे, आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब मैं समझा देता हूं, ये है क्या चीज। देखो बच्चों, देखो अगर मैं इस फिगर को यहां पे दोबारा बनाऊं, ये आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन था, ये आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन था, और यहां से ये आपका आर था, ये आपका पोजीशन वेक्टर था, और यहां से ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। यहां पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। अब देखो बच्चों सबसे पहले इसे समझते हैं, ये एम आर वी साइन थीटा लिखा हुआ है। ये वी साइन थीटा क्या चीज है, देखिए ये जो V साइन थीटा है ना, ये जो V साइन थीटा, इस V साइन थीटा को ही यहाँ पे V परपेंडिकुलर बोला गया है। देखो बच्चों जैसे ये वेलोसिटी है, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट बनाऊं, एक कंपोनेंट मैंने इधर बना दिया, एक कंपोनेंट मैंने इधर बना दिया, ठीक है, ये दो कंपोनेंट मैंने बना दिए, वेलोसिटी के कंपोनेंट बना दिए। तो यहाँ पे देखो ये थीटा एंगल बना ना, यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये थीटा बन रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये V cos थीटा होगा। अब बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, V साइन थीटा होगा। तो देखो ये V साइन थीटा ना, ये वाला कंपोनेंट V साइन थीटा, तो एक्चुअल में फॉर्मूले में हो क्या रहा है बच्चों, ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। V साइन थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो ये और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए MRV परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बार बार ऐसे ये कंपोनेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, कंपोनेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बता रखा है यहाँ पे MRV परपेंडिकुलर। इस ये जो MRV साइन थीटा है, इसे आप शॉर्ट में MRV परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, ठीक है। पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपका जो वैलिड फॉर्मूला है वो यही है, MRV साइन थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसी एक्सप्रेशन को हमने MVR साइन थीटा लिखा था, तो ये जो R साइन थीटा होता है ये R परपेंडिकुलर होता है। अभी R परपेंडिकुलर कैसे होता है, देखो इसे भी मैं समझा देता हूं। देखो बच्चों यहां पे क्या चीज है, जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को यहां से पीछे प्रोड्यूस करूं, इस वेक्टर को ऐसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये वाला परपेंडिकुलर, तो बच्चों अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, मान लो इसे कुछ नेमिंग कर दी OAB, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो अगर बच्चों यहां पे ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे भी थीटा एंगल फॉर्म हो रहा होगा, तो ये क्या होगा, आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगी, समझ रहे हो। तो बच्चों इस वाली ये जो OA है, अगर इसे आप फाइंड करोगे ना,
इसे अगर आप फाइंड करोगे तो ये क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका आर साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, ये वाली जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी आपको आर साइन थीटा, इसकी वैल्यू मिलेगी, ये वाले आर साइन थीटा। तो बच्चों ये जो आर साइन थीटा है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलर है। इसीलिए बच्चों इस आर साइन थीटा को आर परपेंडिकुलर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पर परेशान होने की जरूरत नहीं, बस नॉलेज होनी चाहिए, इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। पर आपको लर्न क्या करना है बच्चों, आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या याद करना है, आपको ये याद करना है एम आर वी साइन थीटा, एम आर वी साइन थीटा। अब देखो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताने जा रहा हूं कि देखो बच्चों एक चीज ये बताने जा रहा हूं आपको, रुको। अगर कोई पार्टिकल बच्चों, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे ध्यान से देखना बच्चों। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और ये आर डिस्टेंस दूर है ये पार्टिकल, फिर यहां पहुंच गया, फिर ये आर डिस्टेंस दूर है, फिर यहां पहुंच गया, आर डिस्टेंस दूर है, फिर यहां पहुंच गया, आर डिस्टेंस दूर है। तो बच्चों अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहां पे जब पहुंचेगा तो इसकी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस तरीके से होगी ना। देखो बच्चों यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जब भी देखो यहां पे एंगुलर मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, याद आ रहा है कुछ, एम आर वी साइन थीटा बताया था। क्या बताया था, एम आर। देखो जो यहां पे बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने एम आर वी साइन थीटा बताया था। एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है वो तो आर क्रॉस पी ही होता है, वो तो आर क्रॉस पी ही होता है। लेकिन इसी एक्सप्रेशन को हमने क्या किया था, इस तरीके से कन्वर्ट किया था, इसे हम एम आर वी साइन थीटा भी बोलते हैं। और ये थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा आर एंड वी में जो एंगल बनता है ना उसी को थीटा बोला जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो रेडियस वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये है और यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पे रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये है बच्चों, वेलोसिटी है, तो यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पे भी देखो ये रेडियस वेक्टर ये है, ये वेलोसिटी है, तो यहां पे भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चों अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन के केस में अगर आप किसी भी पार्टिकल का अगर एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो तो वो एम आर वी साइन थीटा की जगह में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, तो ये एम आर वी हो जाता है। क्या हो जाता है, एम आर वी। तो बच्चों कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अगर आपको उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, एम इंटू आर इंटू वी, एम इंटू आर इंटू वी। क्योंकि बच्चों आर एंड एक्चुअल में फॉर्मूला तो एम आर वी साइन थीटा होता है बच्चों, लेकिन एक्चुअल में है क्या चीज, ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इनमें जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, एम आर वी, ठीक है, इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो देखो मास जो होता है इसे केजी में मीजर किया जाता है, आर को मीटर में मीजर किया जाता है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मीजर किया जाता है। तो फाइनली जो एसआई यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। ये किसका एसआई यूनिट है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट है, ठीक है। तो इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। इसके देखो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन। देखो यहां पे एक सन है, ये सन है, स्टार मान लीजिए। देखो कोई भी प्लैनेट अगर किसी स्टार के चक्कर काट रहा है तो उस प्लैनेट के लिए वो सन ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसे ये सन है और इसके चारों तरफ कोई प्लैनेट क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम बताना है हमें इस प्लैनेट का। मास ऑफ प्लैनेट ये दे रखा है हमें, ये मास ऑफ प्लैनेट है, m इज इक्वल टू 10 की पावर 27 kg दे रखा है। डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यहां से जो डिस्टेंस दे रखा है r, ये r है आपका, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10 की पावर 12 मीटर। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, इसका मतलब यह है कि ये पूरा एक चक्कर काटने में जो टाइम लेता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर काटने में जो टाइम ले रहा है, जो टाइम ले रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, 5 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, एक शॉर्ट तरीका बताया था कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करे, देखो ये यहां पे ये पार्टिकल नहीं है, ये बॉडी है, लेकिन बच्चों ये एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी, लेकिन ये बहुत दूर है एक दूसरे से, तो देन इसे पॉइंट मास बॉडी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट मास बॉडी पता होगा ना आपको, ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है आपका, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टॉपिक है कि कोई बॉडी अगर बहुत लार्ज साइज की है बच्चों तो उसे भी पॉइंट मास कंसीडर किया जा सकता है, मतलब एक पार्टिकल की तरह हम उसे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए ये एक सर्कुलर मोशन कर रही है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है या कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो ध्यान बच्चों हम एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, एमआरवी,
ठीक है, अभी बताया था, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। अब बाकी अगर हमें बिल्कुल स्टेप वाइज प्रॉपर तरीके से चलना है तो प्रॉपर तरीके से भी चल लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस क्या होता है, पी होता है। देन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। देन फाइनली बच्चों क्या हो जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, एम बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आर क्रॉस वी। देन बच्चों एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस वी क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है आर वी साइन थीटा। अब देखो बच्चों ये रेडियस वेक्टर ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, मान लो ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ऐसे घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, ये इसका रेडियस वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, हर केस में क्या बनेगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनता रहेगा बच्चों। ये उसका रेडियस वेक्टर है, ये उसका वेलोसिटी है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये यहाँ पे थीटा की जगह में 90 डिग्री आ जाएगा, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो मास कितना दे रखा है, ये 10 की पावर 27 दे रखा है मास, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, 5 इंटू 10 की पावर 12, 5 इंटू 10 की पावर 12 दे रखा है। अब बच्चों यहाँ पे ये वेलोसिटी भी तो अभी हमें निकालनी है, वेलोसिटी का क्या करें, देखो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी का पता करना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू मतलब इसने ये जो डिस्टेंस कवर की होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे बच्चों ये L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू आर इंटू वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो फाइनली बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ये मास क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर 27 हो जाएगा, आर क्या हो गया 5 इंटू 10 की पावर 12 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, इनटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, फिर अगेन आर की वैल्यू कितनी दे रही है 5 इंटू 10 की पावर 12 दे रही है, डिवाइडेड बाय बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, टाइम कितना दे रहेगा 5 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 5 से 5 तो कट जाएगा आपका। अब देखो यहां पे आंसर क्या आएगा, आंसर मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पे क्या करेंगे, देखो यहां पे देखो बच्चों यहाँ पे ये आपका L इज इक्वल टू ये 10 की पावर 27 है, 10 की पावर 27 है, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 हो गया। फिर यहाँ पे 10 की पावर 12 भी है और यहाँ पे आपका ये 3.14 भी है और ये आपका 10 की पावर 12 भी है, ठीक है, और ये नीचे 10 की पावर 9 है। तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए बच्चों। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 की पावर 27 है, ये 10 की पावर 1 है, तो ये 10 की पावर 28 हो गया, ये कितना हो गया 12 कितना 10 की पावर 40 हो जाएगा, ये 10 की पावर 52 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 52 ये ऊपर जाएगी पावर, तो ये 10 की पावर -9 हो जाएगा, इनटू ये 3.14 भी है तो ये 3.14 आ जाएगा। तो फाइनली बच्चों ये कितना हो जाएगा 3.14 इनटू, जब इसे आप सॉल्व करोगे 52 - 9 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो 10 की पावर 43 इसका जो यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम को किस में मेजर करते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में इसे मेजर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। नहीं बच्चों ये तो क्वेश्चन सेम ही हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार लिख दिया है। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। मान लीजिए बच्चों देखो कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से ले लेते हैं। मान लो बच्चों कोई कार है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, एक कार है, यहाँ पे कोई कार है ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है। इसका जो मास दे रखा है बच्चों 2000 kg दे रखा है, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस दे रखा है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस दे रखा है वो 50 मीटर दे रखा है, ठीक है, और इसका जो स्पीड दे रखा है बच्चों, जिस स्पीड से यहां इस पाथ में ये मोशन कर रही है उसका स्पीड कितना दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। हमें इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया था अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा आपका m इंटू आर इंटू वी होगा, ठीक है, क्योंकि r एंड v में जो एंगल बनेगा 90, वैसे तो एम आर वी साइन थीटा होता है, लेकिन जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री आएगा, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अब देखो बच्चों मास हमारे पास है, r की वैल्यू हमारे पास है, ये वेलोसिटी भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस वेलोसिटी को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो L इज इक्वल टू मास कितना दे रखा 2000, आर कितना दे रखा 50 मीटर इनटू वेलोसिटी ये 54 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मैं इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा। तो देन बच्चों ये 18 3 जा हो जाएगा, तो देन ये कितना हो जाएगा आपको, ये 2 5 10 और 1 2 3 4 1 2 3 4 इनटू ये 5 3 15, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 15 आ जाएगा इनटू 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ गया।
तो L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁶ kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो ये है आपका, ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, उसका हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। मान लीजिए जैसे ये एक रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप की बॉडी हो सकती है। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी यहां से पाइवोट हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये वाला एक्सिस यहां से ये पाइवोट हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, इसके पास कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और हमें बच्चों इसके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमने में लगी हुई है, और हमें इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। उसके लिए हमें एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब यहां पे इक्वेशन डिराइव करनी है हमें। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी देखो यहां पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिखा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिखा ना, इसलिए लिखा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्योंकि ये रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है। यहां पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना, बहुत सारे पार्टिकल होंगे बच्चों। तो हमें अगर इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, फिर इस एक्सिस के अबाउट हर पार्टिकल का क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस रिजिड बॉडी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन बच्चों हम यहां इसके अंदर तो बहुत सारे मिलियंस पार्टिकल हैं, हम कब तक हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते रहेंगे और उन्हें ऐड करते रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, गिने चुने 3-4 पार्टिकल कंसीडर करूंगा और मेथड बता दूंगा आपको कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है इस रिजिड बॉडी का। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 2-3 पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं। जैसे मैंने एक पार्टिकल यहां पे कंसीडर कर दिया, ये वाला पार्टिकल। ठीक है, तो इसका मास क्या है, m1 है, और ये जो है r1 डिस्टेंस दूर है। क्या है, r1 डिस्टेंस दूर है। अब मान लो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है v1, समझ में आ रहा है इतना, एम आर वी होता है ना। ठीक है, V1। अब देखो मान लो कोई दूसरा पार्टिकल कंसीडर कर लीजिए, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी। अब मान लो एक पार्टिकल यहां पे है, ये R2 डिस्टेंस दूर है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है V2। अरे चलो इसका मास M2 मान लिया, वैसे मास हम सेम भी मान सकते हैं, चलो हमने मास अलग अलग ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों मान लो यहां पे कोई दूसरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इसकी डिस्टेंस r3 है, यहां से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी इतना दूरी पे है, और इसका वेलोसिटी क्या है, देखो ऐसे घूम रहा है ऐसे करके, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ये होगा v3, और इसका मास m3 हो गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, देखो इसका, इस पार्टिकल का, यहां पे जो पार्टिकल है m1 जिसका मास है, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, वो सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालिए। इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालिए, इसका भी इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालिए। इसी तरीके से हम सारे पार्टिकल का निकालेंगे। मान लो इसके अंदर n पार्टिकल है, सबका निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो फाइनली जो भी उसका वेक्टर सम होगा बच्चों, वही क्या होगा, इस रिजिड बॉडी का या इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। हमें इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल या इस रिजिड बॉडी का नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं इस वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालूं, तो L1 इज इक्वल टू, L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 v1, m1 r1 v1, इतना समझ में आ रहा है। उसी तरीके से बच्चों L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 r2 v2, m2 r2 v2। उसी तरीके से बच्चों L3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m3 r3 v3, r3 v3। बच्चों उसी तरीके से n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल जो लास्ट पार्टिकल होगा या जो n पार्टिकल्स हैं, उनके सबके इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका mn rn, और ये क्या हो जाएगा आपका vn। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस रिजिड बॉडी का नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो नेट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, नेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है आपका L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन Ln। ठीक है, इसी ऐसे तो करेंगे। फिर देखो बच्चों यहां पे क्या चीज है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये रिलेशन बताया था। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो ये जो बॉडी है बच्चों, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, यहां पे रोटेट कर रही है। ये बॉडी जो यहां पे रोटेट कर रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो पार्टिकल है, जब भी बच्चों बॉडी रोटेट करती है ना, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये पार्टिकल घूम रहा होगा, उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये पार्टिकल भी घूमेगा, उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये पार्टिकल भी घूमेगा। उनकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है, इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग नहीं हो सकती। एंगुलर वेलोसिटी बच्चों अलग अलग नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो समझाता हूं। मान लो बच्चों जैसे ये सर्कुलर मोशन कोई पार्टी, ये मान लो सर्कुलर डिस्क है।
अब देखो सर्कुलर डिस्क है, मान लो एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे, ठीक है, ये दो पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से देखना क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। अब मान लो ये पार्टिकल यहां पे पहुंच गया और ये वाला पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा। ये पार्टिकल कहां पे पहुंचेगा बच्चों? यहीं पे तो पहुंचेगा। ये पार्टिकल कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। अब देखो बच्चों, देखो इसने ये वाला लेंथ कवर किया, इस वाले पार्टिकल ने ये वाला लेंथ कवर किया, इस वाले पार्टिकल ने ये वाला लेंथ कवर किया, इस वाले पार्टिकल ने ये वाला लेंथ कवर किया। मान लो उन्होंने टी टाइम लिया, ठीक है, टी टाइम लिया, तो इस वाले पार्टिकल ने भी थीटा एंगल कवर किया, इस वाले पार्टिकल ने भी थीटा एंगल कवर किया। तो बच्चों जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? थीटा अपॉन टी होता है। तो इस वाले पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी भी थीटा अपॉन टी होगा, क्योंकि इसने थीटा एंगल कवर किया, और इस वाले पार्टिकल ने भी थीटा एंगल कवर किया, टी टाइम में किया। तो दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है वो थीटा अपॉन टी आ रहा है। लेकिन बच्चों लीनियर वेलोसिटी अलग अलग आता है। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? ये वाला लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वाला लेंथ देखो ज्यादा है, ये वाला लेंथ कम है। तो यहां पे इस ये वाली लेंथ को कवर करने में और ये वाली लेंथ को कवर करने में दोनों ने सेम टाइम लिया है बच्चों, दोनों ने सेम टाइम लिया। इस वाले पार्टिकल ने भी टी टाइम लिया, इस वाले पार्टिकल ने भी टी टाइम लिया, लेकिन इसने ज्यादा लेंथ कवर किया, इसने कम लेंथ कवर किया। तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, इसीलिए तो ये ज्यादा लेंथ कवर कर रहा है। इसका लीनियर वेलोसिटी कम होगा, इसीलिए कम लेंथ कवर कर रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी दोनों की अलग अलग हो सकती है, इसकी v1 हो सकती है, इसकी v2 हो सकती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों पार्टिकल ने थीटा ही एंगल कवर किया है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। तो फाइनली देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 r1 और v, जैसे v1 है ना यहाँ पे v1, तो v1 की जगह में क्या आ जाएगा? r1 इंटू ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों? इस पार्टिकल की भी एंगुलर वेलोसिटी, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, तीनों पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? हर पार्टिकल की हर इंस्टेंट पे सेम एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि एक पार्टिकल की कुछ डिफरेंट हो गई और एक की कुछ डिफरेंट हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होने लग गया तो बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी बैंड हो जाएगी, ठीक है, बॉडी टूट जाएगी, रिजिड बॉडी फिर वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी। अब देखो यहां पे क्या होगा? ये v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r1 इंटू एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरीके से बच्चों m2 r2 और ये सॉरी ये r1 लिखा, v1 इज इक्वल टू, ये v1 इज इक्वल टू r1 इंटू एंगुलर वेलोसिटी आएगा। यहां पे r1 इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका r2, और v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी, समझ रहे हो ना। और ये आपका हो जाएगा m3 इज इक्वल टू r3, और ये हो जाएगा आपका r3 एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बच्चों ये वाला रिलेशन मैं यूज कर रहा हूं, v इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लो अगर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इस वाले पार्टिकल की, तो आपको क्या करना है? v1 इज इक्वल टू, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, मान लो ये r1 डिस्टेंस है, और ये वाला, ये जो पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है ये r2 डिस्टेंस दूर है। तो v1 इज इक्वल टू, ये जो v1 वेलोसिटी निकालना है, v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r1 डिस्टेंस दूर है ये, और एंगुलर वेलोसिटी। वैसे अगर ये v2 निकालना है तो v2 इज इक्वल टू r2 डिस्टेंस दूर है ये, r2 डिस्टेंस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला पार्टिकल, इसका v1 निकालना तो ये r1 इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये v2 निकालना तो r2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये v3 निकालना है तो r3 इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये कर रखा है। तो ये फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका? ये mn rn, और ये हो जाएगा आपका rn इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो यहां पे इसे करते हैं, इसे लिखना शुरू करते हैं। ये नेट एंगुलर वेलोसिटी L1 आपका ये है, L1 आपका ये है, तो मैं इसे पुट कर रहा हूं m1 r1 स्क्वायर आ जाएगा, r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस बच्चों ऐसे ये भी आ जाएगा, ऐसे ये लास्ट वाला लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सो ऑन करके ये mn rn का स्क्वायर और ये ओमेगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये नेट एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है आपका? देखो यहां पे ओमेगा तो कॉमन आ जाएगा, ये जो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ये तो यहां पे कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn, डॉट 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 भी आएगा यहाँ पे, mn rn का स्क्वायर, ठीक है। तो ये नेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ओमेगा, बच्चों ये क्या है आपका? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। ये I1 है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I2 है, ये डॉट 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 ये IN है, ठीक है। तो फाइनली ये जो नेट एंगुलर मोमेंटम है इज इक्वल टू ओमेगा। ये क्या है बच्चों? ये हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, इस बॉडी का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो फाइनली बच्चों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, I नेट, ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का एक एक्सप्रेशन ये भी होता है बच्चों, I इंटू ओमेगा। ये क्या है? I क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्या है आपका? एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या है आपका? मोमेंट ऑफ
इनर्शिया है, ठीक है। अब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जैसे ये हमें एक्सप्रेशन मिला L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। देखो जब भी आपको मोमेंट ये एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा, जिस भी एक्सिस के अबाउट आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए, तो आपको सबसे पहले उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, फिर उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये है देखिए बच्चों क्वेश्चंस, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एक्सिस। ये देखो बच्चों एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। अब ये सर्कुलर डिस्क है तो मुझे इसका क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। ये किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अगर एंगुलर मोमेंटम बताना है बच्चों, अगर एंगुलर मोमेंटम बताना है तो एंगुलर वेलोसिटी भी बॉडी के पास होगा, तभी हम एंगुलर मोमेंटम बता पाएंगे, ठीक है। तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ये हमें गिवन है। हमें किसके अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम, अबाउट एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। बच्चों यहाँ पे ये जो एक्सिस है इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पास कर रही है, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर पास कर रही है, ठीक है। इस तरीके से एक्सिस है और डिस्क यहाँ ऐसे घूम रही है, ठीक है। इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से डिस्क घूम रहा है, हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हमें पता है हमें एंगुलर मोमेंटम कहाँ से निकालना है, जो एक्सिस है बच्चों कहाँ से पास कर रही है, थ्रू इट्स सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पहले इसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, ये जो सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट दिस एक्सिस, वो कितना होता है बच्चों, वो होता है आपका mr² डिवाइडेड बाई 2। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको डिराइव कराया था कि जो सर्कुलर डिस्क होता है, अगर यहां से सेंटर से कोई एक्सिस परपेंडिकुलरली पास कर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो बस इस एक्सप्रेशन को यहां पुट कर देना है, इस एक्सप्रेशन को बच्चों यहां पुट कर देना है mr² डिवाइडेड बाई 2। इसका बच्चों ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका मास m हमें गिवन है, इसका रेडियस r हमें गिवन है, ठीक है। इसका रेडियस r हमें गिवन है, तो ये यहां पे इस वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, ओमेगा को यहां पुट कर दो, यही आपका एक्सप्रेशन है। हमें क्या निकालना था, एंगुलर मोमेंटम निकालना था ना, यही एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। अगेन यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क हमने ले रखी है, हमें इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। देखो जैसे यहाँ पे ये डायमीटर है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस डायमीटर, ये जो डायमीटर है यहीं से एक एक्सिस हमें कंसीडर करनी है, और इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है, इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब इसका मतलब यह है बच्चों, ऐसे एक्सिस ऐसे है और ये डिस्क क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। इस डिस्क के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मान लो ये किसी एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे ऐसे क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा हमें गिवन है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट हमें क्या निकालना है, इस सर्कुलर डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो बच्चों ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है। देखो ये एक्सप्रेशन भी मैंने आपको डिराइव करा रखा है कि सर्कुलर डिस्क का डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है बच्चों, mr² डिवाइडेड बाय 4 होता है। तो बस इसी वैल्यू को हमें यहां पुट करना है, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा अबाउट डायमीटर वो कितना हो जाएगा, ये इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका mr² डिवाइडेड बाय 4 इंटू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या है, आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड। देखो ये L लेंथ का एक रॉड दे रखा है, ये L लेंथ का एक रॉड दे रखा है जिसका मास भी m है, और फिर रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यहाँ से हम एक एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर यहाँ से पास कर रही है। हमें इस l लेंथ का जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इसका हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, I इंटू ओमेगा होता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इस एक्सिस के अबाउट हम क्या निकालेंगे,
निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस एल लेंथ का जो रॉड है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसका एक्सप्रेशन भी मैंने आपको डिराइव कराया था। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, याद आ रहा है कुछ? एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, 12 होता है। तो बस इसी वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी डिराइव हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रॉड। अगेन हमारे पास एक रॉड है बच्चों, हमारे पास एक रॉड है ऑफ मास m, जिसका मास कैपिटल M है एंड लेंथ L, उसका लेंथ कैपिटल L है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो एक्सिस है वो कहां से पास कर रही है, थ्रू इट्स वन एंड, कोई एक एंड से पास कर रही है। यहाँ पे एक्सिस हमें यहाँ कंसीडर करनी है। देखो यहाँ पे एक्सिस सेंटर से पास कर रही थी, यहाँ पे एक्सिस यहाँ से पास कर रही है। हमें इसका मोमेंट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों जिस एक्सिस के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना, उसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। अब बच्चों इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो हमें नहीं पता, पर हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, उसकी हेल्प से निकल जाएगा। देखो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास था, यहाँ से एक एक्सिस पास कर रही थी, तो यहाँ से जो एक्सिस पास करती है बच्चों, ये वाली जो एक्सिस पास करती है, यहाँ पे का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ये होता है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करती है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 होता है। अब देखो बच्चों अगर मैं इसी के पैरेलल यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और आसानी से बच्चों इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे का जो डिस्टेंस हो जाएगा, इस डिस्टेंस की हमें जरूरत पड़ती है L/2। तो मुझे मान लो ये एक्सिस एक्स वाई है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालूंगा, फिर मैं क्या निकालूंगा, एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा इसके अबाउट। ठीक है, तो मुझे इस एक्स वाई के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है और इस एक्स वाई एक्सिस के ही अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा बच्चों इस एक्सिस के अबाउट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इस यहाँ पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, इज इक्वल टू ये वाला जो सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्लस इस रॉड का जो टोटल मास होगा और इनका जो सेपरेशन है L/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फाइनली ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल जाएगा ICOM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 होता है, ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 होता है, प्लस ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये 12 LCM आ जाएगा, ये ML स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 3 12, ये 3 ML स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये 4 ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो गया। तो बच्चों ये क्या आ रहा है आपका, ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस विल बी क्या होगा बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। ये है आपका दिस वन क्या है बच्चों, ये ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो टॉर्क से ही रिलेटेड होगा। देखो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसे हम डिराइव करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और होता है बच्चों टॉर्क का एक्सप्रेशन, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे, पर ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, फिलहाल जो ये जो एंगुलर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी टॉपिक रह जाता है, फिर देन ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। कुछ अगर टॉपिक रह गए होंगे तो उन्हें भी मैं कवर करवा दूंगा। ओके।